जी, बेसिकली हमारी तिब्बती मार्केट है, वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है। उसको हम लोगों ने नोटिस देने के बाद उनको हटाने के लिए तिथि नियत की थी। वहाँ से उनका प्रतिनिधि भी आए थे, तो उन्होंने सामान कल रात को ही शिफ्ट कर लिया था। उनको रिलोकेट करने के लिए एप्रोप्रिएट जगह पे कहा गया है और सभी की सहमति बनी है, वो लोग स्वयं से हटा लेंगे और इसी प्रकार से हमारा अतिक्रमण हटाने वाला जो अभियान है वो लगातार निरंतर चलता रहेगा। इसका मुख्य आशय है जो हमारे यातायात व्यवस्था है और जो पब्लिक हमारी रोड सेफ्टी है, उसका मेन पर्पस रहता है, क्योंकि अगर हम रोड्स पे इंक्रोचमेंट करेंगे तो कल को हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे फायर सर्विसेज और बाकी चीज़ें, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रीच द लोकेशन। थैंक यू। तो सर तिब्बती मार्केट में जो अतिक्रमण हुआ है ये कब हटेगा? ये स्वयं हटा लेंगे, आज या कल में ही इनको रिलोकेट कराया जा रहा है। तो इनको कोई नई जगह नमस्कार, अब सवाल यह है कि रोजी रोटी पर हमला हुआ है, किसने किया है? नगर निगम ने। नगर निगम 52 साल बाद जगा है और उनका कहना है कि यहाँ पर अतिक्रमण है, यानी कि करीब 70 दुकानें जो 52 साल पहले से बनी आ रही हैं, इनके बाप दादा पूर्वज यहाँ पर काम करते थे और करीब एक दुकान से 4 से 5 लोगों का रोजगार चलता है। लेकिन नगर निगम का एक आदेश लोगों को अब चौराहे पर खड़ा करने के लिए मजबूर कर देता है। आदेश क्या है? आदेश है कि दुकानें तत्काल प्रभाव से खाली कर दीजिए, क्योंकि यातायात व्यवस्था इस इलाके में आपकी दुकानों के कारण प्रभावित हो रही है। ये कैसा आदेश है? ये कैसा आदेश है जो हुक्मरान को इस बात की सूझ भी नहीं लेने देता कि बेरोजगार हो जाएंगे कुछ लोग या उनका रोजगार छिन जाएगा। इस बात की हनक सत्ता के उन लोगों को शायद नहीं है कि रोजगार क्या होता है, किसी का रोजगार अगर चला जाए तो क्या होता है। ठीक आप मेरे बराबर में देखिए तिब्बती मार्केट। ये तिब्बती मार्केट है जहां पर रेडीमेड कपड़ों के शौकीन अक्सर गर्मियों में सर्दियों में कपड़े जाता है। आम जनमानस यहां पर अपनी खरीदारी कर सकता है। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा इन्होंने मुझे बताया कि तिब्बती मार्केट में हर तरह का सामान कपड़े का संबंधी मिलता है पहनने के लिए। लेकिन आज नगर निगम का एक नोटिस जिसके अंदर ये कहा गया है कि अब इसको खाली कर दीजिए। फिलहाल कल से दुकानें, क्योंकि आखिरी अल्टीमेटम था, दुकानें खाली की गई हैं। लेकिन दुकानदारों को कहना है कि कोई व्यवस्था अगर हमें यहाँ से हटाया जाएगा तो व्यवस्था कुछ और होनी चाहिए। बात करते हैं कुछ लोगों से जहाँ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शफीउल्लाह है। कौन सी मार्केट है और कब से है यहाँ पर? ये तिब्बती मार्केट है सर, और ये लगभग 52 साल से ये मार्केट है। ये काफ़ी पुरानी मार्केट है, काफ़ी पुराने अरसे से ये मार्केट चलती आ रही, कभी आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। और हमारे दादा बैठते थे, फिर हमारे पापा बैठे और अब हम बैठे हैं। हमारे भी बच्चे हो गए छोटे छोटे माशाल्लाह। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमें ना उजाड़ा जाए। अब दिक्कत आई, क्या आई? अब दिक्कत ये आई कि नगर निगम से हमें नोटिस दिए गए कि नहीं भाई आप लोगों को यहाँ से उठना पड़ेगा। लेकिन हमने उनसे यानी रिक्वेस्ट की, हमने उनसे अपील की, नगर आयुक्त साहब से भी की और मेयर साहब से भी की कि भाई हमें ना उजाड़ा जाए। अगर हमें उजाड़ा जाए तो यहाँ से पहले हमें बसाने की बात की जाए। बहुत सही बात है। तो अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या बातचीत चल रही है प्रशासन के साथ आपकी कोई? इधर देखिए जी, प्रशासन से भी हमारा यही अनुरोध है और नगर निगम से भी हमारा यही अनुरोध है और नगर आयुक्त साहब से भी, मेयर साहब से भी हमारी उनसे अपील यही है कि हमें जो है ना उठाया जाए। आपकी दुकान कौन सी दिखाएंगे आप अपनी दुकान? जी, हमारी दुकान ये है। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम मोहम्मद शफीकुल्लाह। शफीकुल्लाह साहब की दुकान है, ये आप देख सकते हैं। ये दुकान जो है इनकी है। ये सब हमारी। तो अब आगे का प्लान कुछ? बस अभी उनसे बातचीत चल रही है, डिस्कस चल रही है उनसे। एमपी साहब भी बात कर रहे हैं उनसे, हमारे इमरान मसूद साहब, और कुछ ना कुछ यानी उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकलेगा हमारे बाज़ार वालों के लिए, क्योंकि सारे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बेचारे करने खाने वाले हैं, सबके साथ परिवार जुड़े हुए हैं। एक एक दुकान के साथ 4-4 परिवार जुड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो रास्ता। दुकानें होंगी? 70 दुकानें हैं। 70 दुकानों के साथ मान लीजिए आप, एक दुकान के साथ 4-4 परिवार जुड़े हुए हैं, 400-500 आदमी बैठते हैं। अब बताइए आप ये लोग सब कहाँ जाएंगे? तो कुछ ना कुछ तो यानी नगर निगम को, मेरे साहब को सोचना चाहिए ना कि भाई ये लोग कहाँ जाएंगे, गरीब लोग।
मजदूर लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं इतने सालों से, इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, खर्चे हैं सबके साथ, कहाँ जाएंगे सब परिवार। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नजर। आपकी दुकान है? हाँ, लोहन सराय में लास्ट में है। तो ये ऐसा जो आदेश आया है नगर निगम का कि दुकानें खाली कर दीजिए और अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई, इसको लेकर के क्या आपका सोचना है या कहना है? भाई ये है भाई, सब आदमी मजदूर हैं भाई, देखो रोज़गार करना, रोज़ा खाना है, अब कहाँ जाएं हम। मेरा भी क्या आगे है, तालु का ही है, तालु चाय भी बनाता हूँ दुकान है इनकी जी। बिरयानी की। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि यातायात प्रभावित होता है। यातायात 52 सालों से दुआ नहीं, अभी क्यों हो गया? मुझे तो मालूम नहीं है, देखो जब से लगी रहा है, चल ही रहा है। यहाँ भी, यहाँ पे यातायात का कोई वो नहीं है, इसमें इतना बड़ा रोड नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए ये रोड लोहानी सराय में जाके मिल जाता है, नेहरू मार्केट से आता है। बिल्कुल आप देखेंगे कि इस इलाके में दोनों साइडें दुकानें हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ दोनों साइड में दुकानें हैं और वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं। टेम्परेरी दुकानें बनाई गई हैं कपड़े की, या लगातार दुकानें हैं। हालांकि ट्रैफिक यहाँ पर सही तरीके से आज चल रहा है क्योंकि दुकानें बंद हैं। प्रशासन का यही कहना है, यानी कि नगर निगम का, कि ये दुकानें हट जाएंगी तो अतिक्रमण खत्म हो जाएगा, इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगा और यातायात सही चलेगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन सवाल ये है कि करीब 70 दुकानें, एक दुकान पर 4 से 5 लोग, रोज़गार के आप समझ सकते हैं कि इंडिया में रोज़गार नहीं है और जो लोग अपना रोज़गार कर रहे हैं, ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ा संकट अब ये खड़ा होगा कि वो कहाँ पर अपना लगाएंगे, दुकान बनाएंगे। उनके बच्चों के स्कूल की फीस, दूध का खर्चा, तमाम जो डेली के जो खर्चे होते हैं वो कैसे पूरे होंगे। इसको लेकर के प्रशासन से क्या बातचीत आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? सर, खर्चा कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग हम कहाँ जाएंगे? कुछ कहा आपने नगर निगम में? तीन नगर निगम से बात चल रही है हमारी, नगर आयुक्त साहब से बात चल रही है, मेयर साहब से बात चल रही है, एमपी साहब उनसे बराबर बात चल रही है उनकी, एमपी साहब बात कर रहे हैं। कुछ ना कुछ वो आश्वासन दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट किया जाएगा, नहीं तो कुछ आपके बारे में सोचा जाएगा ज़रूर, और हमें उम्मीद है पूरी वो हमारे बारे में ज़रूर सोचेंगे। फिलहाल तो जो आपको कहा गया कि खाली कर दीजिए, आप लोगों ने खाली कर दी? नहीं, खाली नहीं की हमने सिर्फ थोड़ा सा अपना जो सामान था थोड़ा सा हमने वो हटाया है यहाँ से। दुकानें अभी हमारी जूं की तूं हैं, हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ हमें ज़रूर वो हमारे बारे में सोचेंगे। हाँ, उम्मीद पे दुनिया भी कायम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उम्मीद इन्होंने की है कि नगर निगम इनके बारे में ज़रूर सोचे और एमपी इमरान मसूद साहब भी शायद इसमें प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनकी भी बातचीत चल रही है। लेकिन फ़िलहाल तो यही मैं आपको बता सकता हूँ कि करीब 52 वर्षों से काम करने वाले तिब्बती मार्केट के लोग जो कपड़ा का काम करते हैं, वो लोग फ़िलहाल एक मतलब ऊहापोह की स्थिति में है। आज सुबह से ही उनका काम नहीं चल रहा, सब कुछ बंद हो चुका है। अब वो कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे, इसको लेकर के कोई ठोस रणनीति सहारनपुर जिला प्रशासन को जरूर बनानी चाहिए, खासतौर से नगर निगम को बनानी चाहिए। ऐसा हम भी चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन बहरहाल क्या होगा, कैसे होगा, नगर निगम अभी इस बारे में कोई मजबूत बात मीडिया से भी नहीं कर रहा है, ना भी इनके साथ कर रहा है। लेकिन बातों का दौर ज़रूर, खास बात यह है कि बातों का दौर ज़रूर चल रहा है। इसका नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल द ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गौरव मिश्रा, सहारनपुर।